हे माता गंगा, मैं आपसे सच्चे मन से विवाह करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? ओम अग्नये स्वाहा। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक सियार मनुष्य का जन्म पाता है और गंगा जी से विवाह करता है। देखिए दोस्तों, ये जो वंश था भरत वंश, जो आपने सुन रखा है, राजा शांतनु भरत वंश में से नहीं थे, तो फिर वो राजा कैसे बने, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, गंगा जी की पार पर एक सियार प्रत्येक दिन गंगा जी को देखता था और गंगा जी प्रकट होती थी तो क्या कहता था कि ऐसा है गंगा, तू मुझसे विवाह कर ले। गंगा जी सोचने लगी ये सियार है, इससे क्या विवाह करूंगी। उसका मन रखने के लिए कहने लगी गंगा कि ऐसा है तू इंसान बन जा, मैं तुझसे विवाह कर लूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। वो कहने लगा मैं इंसान कैसे बन सकता हूं कि तू 100 धूनी तप 100 यज्ञ कर और तब जाकर के तू इंसान बन जाएगा। देखिए क्या किया उसने। सियार को याद आया कि तू 100 धूनी तो नहीं तप सकता, न यज्ञ कर सकता है, लेकिन धूनी जरूर तप सकता है। तो जगह जगह जो लोग गंगा जी की पार पर इंसानों को जलाते थे, दाग दिया करते थे, उन राखों में जाके बैठ जाता था वो सियार और वहां जाके राम 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 की रट लगाता था। इस प्रकार से उसने 101 धूनी तप ली और तपने के पश्चात उसके प्राण छूट जाते हैं, क्योंकि सियार की 13 वर्ष ही जन्म स्थिति होती है, अर्थात 13 वर्ष की ही आयु होती है। अब क्या होता है, वो सियार मर जाता है, उसकी अस्थियों को भी गंगा ने बहा लिया और गंगा जी की पार पर बीच में एक टापू बन जाता है। क्या होता है कि सप्त ऋषि निकल रहे थे, सप्त ऋषियों को इधर से उधर को निकलना था। तो क्या होता है, वे कहने लगे, उस समय नाव तो थी नहीं, निकल रहे थे तो सियार की हड्डी आ गई। देखा कि ये तो किसी की हड्डी है, परंतु इस हड्डी ने हमारा सहयोग किया है, हम इन हड्डियों के सहारे निकल रहे हैं। सहयोग इसलिए किया है कि इसने बताया है रास्ता के इस स्थान पर ज्यादा गहराई नहीं है। तो उन्होंने कमंडल में से जल लेकर के उस हड्डी को जीवित किया और उसमें से देखिए दोस्तों, कहने लगा ये तो श्वान की हड्डी है। श्वान और सियार एक ही प्रजाति है दोस्तों, कुत्ता और सियार। तो उससे बना दिया शांतनु, वो हड्डी जीवित हो जाती है और शांतनु पैदा हो जाता है। देखिए ये न्यायकारी तो था ही। भरत वंश के 9 राजा थे, 9 राजकुमार थे, लेकिन उनको राजा नहीं बनाया गया, इसलिए राजा शांतनु को बनाया गया। और जब राजा शांतनु बन गया तो देखिए क्या हुआ, उसने वही याद आई कि वो गंगा जी की पार पर चला गया। वहां पहुंच करके क्या देखता है कि ये तो वही जगह है जहां मैं कहता था कि तुम मुझसे लव यू करेगी क्या, अर्थात तुम मुझसे विवाह करेगी क्या। दोस्तों ऐसा ही हुआ, गंगा जी प्रकट हुई राजकुमार को देख करके, क्योंकि गंगा जी को याद था कि ये शांतनु वही सियार है। आकर के कहने लगा, अरे राजकुमारी तू बहुत सुंदर है, पर मुझे ये बता तेरे नाम गाम क्या हैं, तू पहले अपना भेद बता और मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूं। गंगा जी को याद था कि मैं पहले वचन दे चुकी हूं इसको, इसलिए इससे मुझे विवाह करना पड़ेगा। कहने लगी, राजा आप विवाह तो कर सकते हो, लेकिन उसमें मेरी एक शर्त होगी। दोस्तों क्या कहने लगी गंगा जी कि ऐसा है, जिस दिन तू मुझे रोक टोक देगा उस दिन मैं तेरे घर को छोड़ के आ जाऊंगी, और यदि तू मुझे रोकेगा नहीं तो मैं तेरे घर में रही आऊंगी। मेरा यही परिचय है। दोस्तों
नाम नहीं बताया, केवल ये कहा मैं गंगा हूं। समझने लगे कोई राजकुमारी होगी। दोस्तों, राजा ने इस प्रकार गंगा से विवाह कर लिया और विवाह करके राजमहल में ले आए। राजमहल में जब ले आए तो बड़े चैन से राजा रहने लगे। लेकिन सब ऋषियों को एक गाय चुराने का श्राप भी लगा था कि जाओ मृत्युलोक में जन्म लोगे। अब उनका उद्धार करना था गंगा को, जो कि गंगा को ये मालूम था। इस प्रकार से अब बालक पैदा होता और गंगा उसे गंगा में डुबो देती। इस प्रकार उसने 7 बच्चों को वारी वारी से गंगा में डुबो दिया। जब गंगा में डुबोती रही, अंत में राजा क्रोधित हो गया, कहने लगा इसने मेरा बीज वंश समाप्त कर दिया, लेकिन मैं इसे टोकूंगा नहीं। अब की बार जब संतान पैदा होगी तो इसे मैं टोक लूंगा। ऐसा ही हुआ। 8वां देवव्रत जो वसु था वो पैदा हुआ, और जैसे ही वो पैदा हुआ तो दोस्तों उसे लेकर के गंगा चुपके से जाने लगी गंगा में बहाने के लिए। पीछे से राजा दिखाई दिया, हाथ पकड़ के कहने लगा, कुलंकिनी कुलक्षणी स्त्री, तूने मेरा बीज वंश समाप्त कर दिया है, ये बालक मुझे दे। दोस्तों, बालक को दे दिए गंगा ने और कहने लगी मेरी शर्त पूरी हो गई, अब मैं जाती हूं। मेरा यही कहना था कि ऐसा है, तू जब तक मुझे रोकेगा नहीं मैं तेरे यहाँ रह रहूंगी, लेकिन जब तू मुझे टोक देगा तो मैं तेरे यहाँ नहीं रहूंगी, इसलिए मैं जाती हूं। और चाहे तो तेरा ये पुत्र मुझे दे दे, बड़ा करके दे जाऊंगी। राजा ने उस पुत्र को दे दिया और गंगा गंगा में विलीन हो गई। 8 वर्ष पश्चात जब सर्वदमन अर्थात देवव्रत भीषम बड़ा हो गया तो लेकर के प्रकट हुई और राजा के पास आके कहने लगी, लीजिए अपनी धरोहर और मैं जाती हूँ। पता चला कि ये तो गंगा जी थी, ये तेरी पत्नी थी। अब तो दोस्तों राजा मन ही मन पछताप करने लगा। इधर दोस्तों सत्यवती का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में शर्त को जीत लिया था महाराज शांतनु ने, लेकिन क्या कहा गया कि आपके तो संतान है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। इस बात से खिन्न होकर के राजा घर आ जाता है और सारी बात देवव्रत को बताता है। देवव्रत कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो पहुंचता है देवव्रत और कहता है आज मैं ये भीषण प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। दोस्तों, इस बात को सुन के सत्यवती प्रसन्न होती है और महाराजा शांतनु से विवाह कर लेती है। महाराजा शांतनु सुख में रहने लगे। और दोस्तों उसी दिन से देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। जो भीष्म, ऐसा भीष्म कोई पैदा हुआ न होगा जिसने भगवान को भी हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। ये था दोस्तों एक सियार का चरित्र। देखिए सियार ने किस प्रकार से गंगा जी से विवाह किया, यह आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।